नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे आदमी की कहानी जानेंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने विचारों और कार्यों से इतिहास की धारा को बदल दिया। नाम था उसका एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के दिलों में डर और नफरत पैदा करता है। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुए हिटलर का बचपन बहुत ही सादा था। एक छोटे से गांव में पला बढ़ा जहां जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष आम बात थी। छोटी उम्र में ही उसकी मां गुजर गई। मां की मौत ने हिटलर के जीवन में एक गहरा असर डाला जिससे वह कभी उबर नहीं पाया। पिताजी बहुत सख्त थे और चाहते थे कि हिटलर सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर के सपने कुछ और ही थे। लेकिन हिटलर को तो बस कला से प्यार था। उसे पेंटिंग और आर्ट में गहरी रुचि थी। वो तो पेंटर बनना चाहता था। उसकी कला के प्रति दीवानगी उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। उसने आर्ट स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। उसे बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। ये नाकामी उसे अंदर तक तोड़ गई। उसकी कला के सपने चकनाचूर हो गए और वह निराशा में डूब गया। मायूस हिटलर वियना में बस यूं ही रहने लगा। वह बिना किसी उद्देश्य के दिन बिताने लगा और यहीं पर उसके मन में यहूदियों के लिए नफरत पनपने लगी। वियना में यहूदी विरोधी विचारधारा का प्रभाव उस पर गहरा पड़ा। हिटलर जर्मन लोगों की बड़ाई और यहूदियों से नफरत करने वालों की बातों में आ गया। उसने इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसे लगने लगा कि जर्मन लोगों का खून सबसे अच्छा होता है और यहूदी लोग जर्मन समाज के लिए खतरा हैं। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गए। आगे चलकर यही विचार उसकी जिंदगी की बुनियाद बन गए। उसने इन विचारों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। वियना से म्यूनिख आकर हिटलर ने अपनी नफरत और बड़ी बड़ी चाहतों को नया रूप दे दिया। म्यूनिख में उसने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जल्द ही उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर मुड़ने वाली थी, जिसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। हिटलर की महत्वाकांक्षाओं ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी योजनाएं अब साकार होती दिख रही थीं। सत्ता अब उसकी मुट्ठी में आने ही वाली थीं। हिटलर का करिश्मा और उसकी रणनीतियां उसे जर्मनी का सबसे शक्तिशाली नेता बनाने की दिशा में अग्रसर थीं। 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। उसने धीरे धीरे लोकतंत्र को कमजोर करना शुरू कर दिया। विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया। अखबारों पर पाबंदी लगा दी गई। रीचस्टैग को जलाने के बाद हिटलर ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए आपातकाल लगा दिया। 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर दोनों पदों को मिलाकर खुद को जर्मनी का फ्यूहरर घोषित कर दिया। अब जर्मनी पर हिटलर का पूरा कब्जा हो गया था। उसने जर्मनी को एक ऐसा देश बना दिया जहां सिर्फ उसकी चले। यहूदियों पर अत्याचार बढ़ते चले गए। हिटलर की नफरत और बड़ी बड़ी चाहतों ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया।